प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की अंग्रेजी का लेसन 1। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्यारे बच्चों, जो बच्चे कक्षा 5वीं पढ़ते हैं उनके लिए खुशी की बात है कि उनको एक विद्यालय का जो माहौल है मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको घर पर मिल रहा है। जी हाँ, चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप भी यदि कक्षा 5वीं पढ़ते हैं तो अपनी इंग्लिश जो रीडर बुक है उसका लेसन 1 निकाल लेना है, जिस प्रकार से यहां पर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। लेसन 1 का नाम है प्रेयर, और प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना। आप जानते हैं प्रेयर हमारे विद्यालय में होती है। जब विद्यालय की शुरुआत होती है तो सबसे पहले प्रेयर होती है। यदि हम घर में पूजा कर रहे होते हैं तो भी प्रेयर होती है। यदि हम किसी मंदिर में जा रहे हैं तो भी प्रेयर होती है, या किसी भी क्षण हम भगवान से प्रेयर करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर प्रेयर जो शब्द है वो हमारे लिए नया नहीं है। प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना, और प्रार्थना किससे की जाती है? भगवान से की जाती है, या भगवान की जाती है। यहां पर दो प्रश्न है इस लेसन में। डू यू प्रे टू गॉड? क्या आप भगवान से प्रार्थना करते हैं? इसका अर्थ ये होगा, क्वेश्चन मार्क है। ये सेकेंड वाला सेंटेंस है, हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर? मतलब प्रार्थना करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? आपको पढ़ते आना चाहिए, और मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। यदि आपको ऐसा लगता है कि यहां पर कोई कठिन शब्द है तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लें और आप उसको बार बार पढ़ें। कम से कम इस लेसन को आपको 3 बार पढ़ना चाहिए। वो कैसे? सबसे पहले आप पढ़ें, अर्थ बाद में समझें, पहले पढ़ते आना चाहिए। लेसन 1 प्रेयर, पहला सेंटेंस डू यू प्रे टू गॉड, और सेकेंड जो सेंटेंस है हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर, और क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ मैंने बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, और मैं सबसे पहले इसको रीड करता हूं, तो मेरे साथ आप भी करें। यहां पर देखिए 2 बच्चे हैं, और इस चित्र में हमें यहां सूर्य दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, यहां पर नदी दिखाई दे रही है, यहां पर सूर्य दिखाई दे रहा है, पशु पक्षियां हैं, बादल हैं, और यहां सुंदर सा हमें एक वातावरण दिखाई दे रहा है, परिवेश दिखाई दे रहा है। फॉर, मैं रीड कर रहा हूं, फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्री। ठीक है। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज। ठीक है। फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, वी थैंक यू गॉड। अब देखिएगा यहां पर ऐसे कोई भी कठिन शब्द नहीं आए हैं जिन्हें आप पहचानते नहीं हैं या इनका मीनिंग आप नहीं जानते हैं। आगे रीड करते हैं। फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, और फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर, फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, फॉर playmates and for everything we thank you God। और देखिएगा यहां पर स्लोगन लिखा हुआ है, प्रेयर नीड्स नो स्पीच। ये हमने 1 टाइम पढ़ा, और एक बार पढ़ देते हैं। अब मेरे साथ में कोशिश करिएगा। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, for our sisters and our brothers, we thank you God। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। कोशिश करिए, गलत पढ़िए सही पढ़िए, मगर पढ़िए। जब तक हैबिट नहीं डालेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए पढ़िए, जो भी है पढ़िए। फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर, for books to read and songs to sing, for playmates and for everything we thank you God, prayer needs no speech। चलिए
अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं हम, और ये प्रेयर है। चलिएगा, देखिएगा, फॉर का मीनिंग होता है के लिए, फॉर का मीनिंग होता है के लिए, ग्रास मतलब घास, एंड मतलब और, फ्लावर्स मतलब फूल, और एंड ग्रोइंग मतलब बढ़ते हुए, और ट्रीज मतलब बढ़ते हुए घास, फूल और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। इसका अर्थ ये हुआ। फॉर बर्ड्स मतलब पक्षी, एंड मतलब और, बटरफ्लाइज मतलब तितलियां, एंड बीस और मधुमक्खियां। तो बर्ड्स, तितलियां और मधुमक्खियों के लिए, फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, अपने पिता और अपनी माताओं के लिए, फॉर आवर सिस्टर्स, अपनी बहनें, और एंड मतलब और, आवर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के लिए, वी थैंक यू गॉड, हम आपको धन्यवाद देते हैं भगवान। इसका अर्थ ये हुआ, किस लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं भगवान को, कि हरी घासें, जो घास है, घास के लिए, फूलों के लिए, बढ़ते हुए पेड़ों के लिए, और पक्षियों के लिए, तितलियों के लिए, मधुमक्खियों के लिए, और हमारे माता पिता के लिए, हमारे बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं भगवान। इसका अर्थ ये हुआ। ऐसे मन में यहां पर ये प्रेयर कर रहे हैं। देखिएगा, हाथ जोड़कर। अब देखिएगा, फॉर होम मतलब घर, एंड ऑल द लव मतलब ऑल द लव दैट्स देयर मतलब वहां मौजूद सारे प्यार, मतलब घर और वहां पर मौजूद सारे प्यार के लिए। फॉर फूड वी ईट, खाने के लिए भोजन, और क्लॉथ्स वी वियर, और पहनने के लिए कपड़े। देखिएगा, ये सब किसने दिया है? भगवान ने दिया है। फॉर बुक्स टू रीड, और पढ़ने के लिए बुक, एंड सॉन्ग टू सिंग, और गाने के लिए गाना। फॉर प्लेमेट्स मतलब पढ़ने के लिए बुक के लिए और गाने के लिए। फॉर प्लेमेट्स मतलब खेलने के लिए साथी, और एवरीथिंग और बहुत कुछ के लिए, वी थैंक यू गॉड, हम आपको धन्यवाद देते हैं भगवान। इस प्रकार से इस कविता का मैंने हिंदी में अर्थ समझाया। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जो इंग्लिश वर्ड यूज हुए हैं तो शायद उनसे हम लगभग लगभग परिचित हैं, और नहीं तो अंत में आप देखेंगे, बुक के अंत में कठिन जो कठिन वर्ड रहते हैं इंग्लिश के, उसकी मीनिंग दी हुई होती है। फिर भी मैंने यहां पर हर चीज बताने का प्रयास किया है। गॉड मीन्स होता है भगवान। प्रेयर नीड नो स्पीच मतलब प्रार्थना के लिए भाषण की आवश्यकता नहीं होती। ये वाला जो थॉट है, इसका अर्थ यह है। अब देखिए, अब हमने क्या करा, शानदार। जब आप बुक बनाएंगे, मैं सारी चीजें बताते चल रहा हूं, आप बढ़िया लेसन 1 लिखिए, प्रेयर लिखिए, और आप बुक के अंत में जाएंगे तो वहां पर कठिन वाली जो मीनिंग रहती हैं, फिर उसके बाद में मीनिंग को लिखिए, और फिर आप बढ़िया शानदार सा ड्राइंग बनाइए। सबसे पहले ड्राइंग बनाएंगे। लेसन 1 लिखा, प्रेयर लिखा। मैं कॉपी बनाने का तरीका भी बता रहा हूं। आप जितने अच्छे से अपनी कॉपी को बनाएंगे, उतना मन आपका पढ़ने में और याद करने में लगेगा और सरलता जाएगी। तो नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूं। लेसन 1 लिखिए, प्रेयर लिखिए, और उसके बाद में ये वाली शानदार आप ड्राइंग बनाए। बहुत अच्छे से ड्राइंग बनाइएगा। ड्राइंग बनाने के बाद में इस लेसन में जो जो कठिन वर्ड आए हैं, वो आपके बुक के अंत में आप पेज को पलटाएंगे तो लेसन 1 की मीनिंग होगी। उसके बाद में आप लेसन 1 की मीनिंग लिख लीजिएगा। और अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। चलिए, इसका जो अगला पेज है वो है एक्सरसाइज। देखिएगा, लिसन एंड रिपीट। मैं थोड़ा सा यहां पर बार बार फोकस करता हूं और याद भी करूंगा। चलिए, अब यहां पे देखिएगा, लिसन सुनो और रिपीट करो। देखिएगा, ट्री, फ्री और थ्री, आप देख रहे हैं इनका जो
प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग जो है एक सा निकल रहा है। यहां पर जो वावेल यूज हुए हैं देखिएगा, ये वाले, ये दो, यहां पर जो डबल ई जो वावेल यूज हुआ है, इसका जो उच्चारण यहां पर वावेल का जो साउंड निकल रहा है वो ई निकल रहा है तीनों का। इसीलिए यहां पर ये तीनों यदि हम इंग्लिश के वर्डों को बोलते हैं तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक सा निकलता है, ट्री, फ्री और थ्री। अब देखिएगा इसके बाद में ईट, देखिएगा ईट, शीट और हीट। अब यहां पे दो वावेल आ रहे हैं, यहां पर देखिए ई और ए, ई और ए और ई और ए। यहां पर भी तीनों का जो साउंड निकल रहा है वो ई निकल रहा है। तो ईट, सीट और हीट, तो यहां पर तीनों इंग्लिश वर्ड का भी जो साउंड है वो एक सा निकल रहा है। यहां पर जो तीन वर्ड हैं वियर, टीयर और बियर, तो यहां पे देखिए ये दो वावेल साथ में है, ई ए और ई ए। इनका जो साउंड निकल रहा है वो एक सा निकल रहा है, वियर, टीयर और बियर। अब यहां देखते हैं रीड, बीड और लीड। ये देखिए यहां पर भी ई ए और ई ए वावेल जो आ रहे हैं, यहां पर भी इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई निकल रहा है वावेल का। तो यहां पर हमने देखा कि तीनों इंग्लिश के वर्ड में कुछ ना कुछ समानता है उनके उच्चारण में, और वो हमने यहां पर देखा। और वो समानता हमको कहां दिखी? वावेल के साउंड में। कहां पर दिखी? वावेल के साउंड में। अब लिसन एंड रिपीट का जो यहां पर जो दिया था उसको हमने कंप्लीट किया। अब चलते हैं वर्ड पावर पर। देखिएगा यहां क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहां है वर्ड पावर में सर्कल द ऑड वंस। देखिएगा यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहां पर ये वाली सीधी लाइन में देखिएगा, सीधी लाइन में फ्लावर, ग्रास, बर्ड और ट्री। तो इसमें चारों जो वर्ड हैं इसमें से कुछ ना कुछ अलग है, और जो अलग है, ऑड वंस बोल रहा है ना, जो चीज अलग होगी, जो नेम अलग होगा उसमें हमको सर्कल कर देना है, जैसा कि यहां पर करके दिखाया है। देखिएगा फ्लावर्स, ग्रास और ट्रीज। अब देखिएगा फ्लावर, ग्रास और जो ट्रीज है ये एक सी ही कैटेगरी के इंग्लिश वर्ड हैं, और ये अलग कैटेगरी का वर्ड है। बर्ड्स मतलब पक्षी की बात करी जा रही है, और फ्लावर्स, ग्रास और ट्री मतलब ये पेड़ और पौधों की बात करी जा रही है। तो ये जो है ये अलग कैटेगरी का जो इंग्लिश वर्ड है, इसलिए इसमें हमने सर्कल किया, इसीलिए यहां पर ऑड वंस लिखा हुआ है। चलिए अब देखिएगा, अब आपकी बारी है, अब आप लॉजिक लगाइएगा। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। ए में देखते हैं बर्ड, बी बटरफ्लाई और बफेलो। अब यहां तो अलग हो गया, देखिएगा बर्ड, बी और बटरफ्लाई। तो बर्ड, बी और बटरफ्लाई जो है ये इनमें विंग होते हैं। क्या होते हैं? विंग मतलब पंख होते हैं। तो ये वो वाले कैटेगरी के इंग्लिश वर्ड हैं तीनों। और ये बफेलो, तो ये तो एनिमल हो गया, तो हम सर्कल किस पे करेंगे बाबू? बफेलो पे करेंगे। तो हम यहां पर इसमें सर्कल कर देंगे। आगे देखते हैं, अब बी को देखते हैं, सॉन्ग, फूड, क्लॉथ्स और होम। अब देखिएगा सॉन्ग एक, आप ये जो इंग्लिश वर्ड सुन रहे हैं सॉन्ग, फूड, क्लॉथ और होम, अब ये तो थिंग्स के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या जाएंगे? थिंग्स के अंतर्गत। मगर ये वाली जो कैटेगरी है सॉन्ग, ये तो अलग हो गया। तो सीधे सीधे हमको वर्ड ऑन से यहां पर चूज करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो सॉन्ग जो इंग्लिश वर्ड है ये ऑड वंस है, तो हम इस पर सर्कल कर देंगे इस प्रकार। सी नंबर देखते हैं, फादर्स, ब्रदर्स और सिस्टर। फादर, ब्रदर और सिस्टर, और यहां पर सिंगर। अब देखिएगा यहां रिलेशन है। इन तीन जो यहां पर इंग्लिश वर्ड है ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, रिलेशन इंग्लिश वर्ड है। और सिंगर तो अलग हो गया। सिंगर मतलब गायक, भाई, पिता और बहन, और गायक तो अलग है। तो यहां पर जो ऑड वंस
जो इंग्लिश वर्ड है वो है सिंगर। इस पे हम सर्कल कर देंगे। अब है बुक, पेंसिल, वाटर और पेन। देखिएगा, बुक, पेंसिल, वाटर और पेन। अब देखिएगा, वाटर तो लिक्विड है। अब यहां पर बुक, पेंसिल और ये जो पेन है ये थिंग्स है, वस्तुएं हैं। तो यहां पर जो ऑड वंस जो इंग्लिश वर्ड होगा वो वाटर है। हम इस पर सर्कल कर देते हैं। इस प्रकार से हमने इसको भी कंप्लीट किया। अब हम एक्सरसाइज के अगले पड़ाव पर जाते हैं। अब एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। अब देखिएगा, गिवन वर्ड्स मतलब यहां पर जो इंग्लिश वर्ड्स दिए हुए हैं इनका हमको यूजिंग मतलब यूज करना है, उपयोग करना है, और कंप्लीट दिस सेंटेंस, और इन 5 सेंटेंस को हमको कंप्लीट करना है। ऐसा पढ़ते भी आना चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ते आएगा तब ये वाले बनेंगे। तो कंप्लीट दिस सेंटेंस मतलब सेंटेंस को पूरा करो यूजिंग द गिवन वर्ड, और जो इंग्लिश के जो वर्ड दिए हुए हैं उनका उपयोग करके इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है। देखिएगा, अब यहां पर कौन कौन से दिए हैं, देखिएगा, बुक्स, प्लांट्स, पेट्स, प्रेयर और गेम्स। अब देखिएगा, वी से एवरी डे मतलब अब यहां पर वी वाटर एवरी डे, वी प्ले एवरी डे, और वी रीड एवरी डे, वी फीड आवर ब्लैंक्स एवरी डे। देखिएगा, अब आप यहां पे इस प्रकार में क्या होता है, यहां दिया है बुक्स, क्या दिया है, बुक्स का रीड के साथ संबंध है क्या नहीं, तो सबसे पहले आप वी रीड बुक्स लिख दीजिए, और मतलब वी रीड आप यहां सबसे पहले बुक ले दीजिए। जो आपको पहले समझ में आ रहा है उसको पहले यहां पर फील करना है, मतलब हम रोज बुक पढ़ते हैं, ऐसा हो जाएगा। अब देखिएगा, वी फीड अवर, देखिएगा वी फीड अवर, अब भोजन किसको खिलाते हैं भैया, देखिएगा पेट्स मतलब एनिमल, मतलब वी फीड अवर पेट्स, यहां पर पेट्स कर दीजिए, पेट्स। तो हम जो है प्रतिदिन एनिमल्स को भोजन कराते हैं, इस प्रकार से। आप देखिएगा, वी वाटर, और वाटर काय में डालेंगे, प्लांट्स में डालेंगे। तो यहां पर देखिएगा, वी वाटर के बाद भी हम लिख देंगे प्लांट्स, ये प्लांट्स, इस प्रकार से, मतलब हम प्रतिदिन पौधों में पानी डालते हैं, इस प्रकार से। वी प्ले, प्ले का संबंध किस इंग्लिश वर्ड से, गेम्स। अब देखिएगा, यहां पर हम लिखेंगे वी प्ले गेम्स, क्या लिखेंगे, गेम्स एवरी डे, मतलब हम प्रतिदिन खेल खेलते हैं, इस प्रकार से। अब क्या बच गया, वी से प्रेयर, देखिएगा यहां लिखेंगे वी से प्रेयर, क्या लिखेंगे, प्रेयर्स, इस प्रकार से। वी से प्रेयर्स एवरी डे, और हम रोज प्रार्थना करते हैं या कहते हैं, इस प्रकार से। ये हमने इन सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया, यहां पर जो इंग्लिश वर्ड दिए थे उसके माध्यम से। अब आगे चलिएगा, ये है कंपैरिजन आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये यहां पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आंसर दिस क्वेश्चन, तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर, यहां पर पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड इन द पोयम। आपको क्या करना है, जो पोयम पहले दी हुई है उसमें से आपको राइमिंग जो वर्ड है उनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब ढूंढना है। विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट, और आपको सबसे अच्छी कौन सी लाइन पसंद आई वो लिखना है। Why should we be thankful to God, मतलब हम भगवान का क्यों शुक्रगुजार करते हैं या क्यों आभार मानते हैं या आभार करते हैं। फिर है व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, मतलब भगवान को धन्यवाद देने का सबसे सरल तरीका
क्या है, इसका अर्थ ये होगा। तो चलिए इनके आंसर भी हम देख लेते हैं भाई, फिर बाद में उसके आगे देखेंगे। चलिएगा, अब देखिएगा, इनके आंसर मैंने इस प्रकार लिख रखा है, ये देखिएगा, ये कंपैरिजन। आप इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप बढ़िया इत्मीनान से इसको लिख सकते हैं, या वीडियो को आप रोक दें, मैं साइड में खड़ा हो गया हूं, आप रोक के इन क्वेश्चन के आंसर अपनी कॉपी में लिखना है। आपको कहां लिखना है? आपकी कॉपी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड इन द पोयम। तो हमने देखा राइमिंग वर्ड आंसर लिखते हैं, जैसे फादर्स, मदर्स, सिस्टर्स और ब्रदर्स, बीज और ट्रीज, ये हमको राइमिंग वर्ड मिले पोयम में। फिर क्वेश्चन नंबर बी है विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट। तो आंसर में लिखेंगे आई लाइक मोस्ट लाइन फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स। हमने इस लाइन को यहां पर इसलिए लिया क्योंकि हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, किस लिए? हमारे माता और पिता के लिए, वही है तो सब कुछ देख पा रहे हैं, इसलिए उस पोयम की लाइन में से मैंने इस लाइन को यहां पर क्या करा, लिखा, जानबूझ के लिखा, क्योंकि यही लाइन मुझे पसंद आई। आपको जो लाइन पसंद आती है आप अपने अकॉर्डिंग वो लाइन यहां पर लिख सकते हैं। आगे, वाई शुड वी थैंकफुल टू गॉड। हम किस प्रकार से भगवान का जो शुक्रिया क्यों मतलब शुक्रिया अदा या आभार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? बिकॉज गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग, क्योंकि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, इसलिए हमको भगवान का शुक्रिया गुजार होना चाहिए, या धन्यवाद कहना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, या आभार होना चाहिए, आभारी होना चाहिए, इस प्रकार से इसका अर्थ है। फिर है क्वेश्चन नंबर डी व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक टू गॉड। मतलब भगवान को धन्यवाद जो कहने का जो हमारा सरल तरीका है वो क्या होना चाहिए? द सिंपलेस्ट वे टू से, याद रखिएगा, द सिंपलेस्ट वे टू से इज वी थैंक यू गॉड। और यही सेंटेंस जो है पूरी पोयम में यूज किया है यहां पर राइटर ने। चलिए, इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चन को पूर्ण कर लिया। अब हम फिर से चलते हैं हमारी एक्सरसाइज वाली जो स्टेप है। चलिएगा, हम यहां थे और फाइनली हमने इन क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने वहां पर बता दिया। अब आगे लेट्स टॉक, अब यहां पर आपको बातचीत करना है। चलिएगा, थोड़ा सा यहां पे इसको समझेंगे। चलिए, यहां पर सिर्फ पढ़ना है आपको। नोटिस द यूज ऑफ पोलिट एक्सप्रेशन एंड रिस्पॉन्सेस। अब देखिएगा, यहां पर एक्सप्रेशंस और रिस्पॉन्स आपको देना है। देखिएगा, ये है चारू, एक्सक्यूज मी आई वांट टू मीट द हेड मिस्ट्रेस मैडम। हेड मिस्ट्रेस मैडम वेयर इज सी। मतलब आप किसी से भी अचानक बात करते हैं तो आपको ये वाला पोलाइटली आपको क्या बोलना पड़ता है? एक्सक्यूज मी। आप किसी से ऑफिस में गए या आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप उनको नहीं जानते तो क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी आई वांट टू मीट द हेड मिस्ट्रेस मैडम। मतलब मैं जो है वो हेड मिस्ट्रेस मैडम से मिलना चाहती हूं, और वेयर इज सी, और वो कहां है। इस प्रकार रोहित है वो आंसर देता है ओ, इस प्रकार से। यहां पर एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं, ओ, ये देखिएगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सी इज इन द ऑफिस। वो वहां पर आंसर देता है उसको, ओ वह तो ऑफिस में है। फिर चारू थैंक यू, इस प्रकार से। अब देखिएगा, नाउ इंसर्ट एक्सप्रेशन। देखिएगा, अब आगे देखिए, नाउ इंसर्ट एक्सप्रेशन लाइक सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, पार्डन, etc इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिएगा, यहां पर सर है तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर एक्सक्यूज मी आएगा। क्या आएगा? एक्सक्यूज मी, कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। मतलब क्या मुझे आप, देखिए कैन यू शो मी द वे टू स्कूल, क्या
आप मुझे स्कूल का रास्ता दिखा सकते हैं, इसका अर्थ ये होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सक्यूज मी। क्या लिखेंगे यहां पर, एक्सक्यूज मी, इस प्रकार से, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू शो मी द वे टू स्कूल, इस प्रकार से। अब यहां पे देखिएगा, नाउ आई शैल फाइंड इट आउट। अब देखिएगा यहां पर अब लिखा है, यू लिखा है, क्या लिखा है, यू लिखा है, इसका मतलब यहां पर थैंक आएगा, धन्यवाद। तो धन्यवाद, नाउ आई शैल फाइंड यू, फाइंड इट आउट, तो यहां पर हम लिखेंगे थैंक। क्या लिखेंगे, और थैंक मीन्स होता है धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ मतलब अब, आई शैल फाइंड इट आउट, और मैं इसे ढूंढ लूंगा, इस प्रकार से, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई शैल फाइंड इट आउट, मैं इसे ढूंढ लूंगा, अब मैं इसे ढूंढ लूंगा। अब देखिएगा, आई डोंट नो, यहां पर देखिएगा, आई डोंट नो आस्क समबडी एल्स, मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछो, इस प्रकार से। तो यहां पर देखिएगा सॉरी शब्द आएगा, क्या आएगा, सॉरी। आपको कुछ नहीं पता, यदि किसी ने पूछा डू यू नो, तो आप आंसर देंगे, क्या देंगे, देखिएगा सॉरी। हम यहां पर दो प्रकार के जो इंग्लिश वर्ड हैं, एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज किए जाते हैं वो यहां पर यूज किए जा रहे हैं। तो यहां पर बोलेंगे, किसी ने पूछा, किसी ने जैसे पूछा डू यू नो रामनगर या डू यू नो सिवनी, तो अब देखिएगा डू यू नो सिवनी मतलब क्या आप सिवनी जानते हैं, तो देखिएगा आपको नहीं पता, तो आप कैसे आंसर देंगे, सॉरी आई डोंट नो आस्क समबडी एल्स, इस प्रकार से आप उसको आंसर देंगे। अब देखिएगा, आई कुडंट गेट यू, अब यहां पर एक इंग्लिश वर्ड है पार्डन, और पार्डन मीन्स होता है क्षमा। आप यहां पे क्या लिख देंगे, पार्डन, क्या लिखेंगे यहां पर, पार्डन, यहां लिखेंगे आप पार्डन। तो क्षमा कीजिएगा, आई कुडंट गेट यू, मैं आपको पा नहीं सका। पार्डन मीन्स क्षमा कीजिएगा, आई कुडंट गेट यू मतलब मैं आपको पा नहीं सका। आगे, कैन यू गिव मी यूर फोन नंबर, अब देखिएगा आप किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तो आप प्लीज बोलते हैं, तो अब यहां पर प्लीज ही बच गया है, तो हम यहां पहले प्लीज लिख देते हैं, और प्लीज का अर्थ होता है कृपया, क्या होता है, कृपया, इस प्रकार से। तो देखिएगा, कैन यू गिव मी यूर फोन नंबर प्लीज, क्या आप मुझे, क्या आप मुझे आपका फोन नंबर देंगे, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो यहां पर प्यारे बच्चों, आपके लेवल को ध्यान में रखते हुए, आपकी दक्षता को ध्यान में रखते हुए, मैं इस जो लेसन 1 है इसको यहां पर सिखा रहा हूं। आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहां पर क्वेश्चन बी है, आस्क यूर क्लासमेट्स, ये आपको आपके दोस्त के साथ में ये वाले क्वेश्चन करने हैं। आस्क यूर क्लासमेट्स मतलब जो आपका क्लासमेट है, द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड टॉक, और इन क्वेश्चन को आपको फॉलो करते हुए उससे बातचीत करना है। टॉक मीन मतलब बात, कौन सा, ये वाले, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। उसको क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपने साथ में इस पोयम को पढ़ा, हु हैज गिवन अस फादर एंड मदर्स, देखिएगा मतलब माता और पिता हमको किसने दिया, तो यहां पर हु हैज गिवन अस फादर एंड मदर, तो किसने दिया भैया, भगवान ने दिया, तो यहां वो देगा गॉड हैज गिवन। यदि आपने उससे प्रश्न पूछा हु हैज गिवन अस फादर एंड मदर्स, तो वो आंसर देगा, आंसर क्या देगा, गॉड हैज गिवन अस फादर एंड मदर, इस प्रकार से। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू रीड, मतलब व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू रीड, मतलब हमें भगवान ने पढ़ने के लिए क्या दिया, तो यहां पर देंगे कि गॉड, यहां पर देखिएगा बुक हैज गिवन मतलब गॉड बुक हैज गिवन अस टू रीड, इस प्रकार से वो आंसर देगा। अगला है सी, व्हाट हैज गॉड गिवन द बर्ड्स टू एनेबल देम टू फ्लाई, मतलब भगवान ने जो है पक्षियों को उड़ने के लिए
क्या दिया, तो विंग दिया, विंग दिया, क्या दिया, तो विंग है, गॉड विंग हैज गिवन द बर्ड्स टू इनेबल देम टू फ्लाई। इस प्रकार इसका आंसर होगा। व्हाट डू वी डू टू थैंक गॉड, मतलब अब देखिएगा, हम वी भगवान का धन्यवाद देने के लिए क्या करते हैं, तो प्रेयर करते हैं। तो वी डू प्रेयर, वी डू प्रेयर टू थैंक गॉड। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड, मतलब आपको भगवान ने जो जो चीज दिया है उनके नाम बताने हैं। तो क्या क्या दिया भगवान ने आपको, घास, तितलियां, और घास है, फूल है, और क्या है, फ्लावर्स, आप और ग्रोइंग ट्रीज, फिर आप चलिए फादर्स, मदर्स, फिर और चलिए आप उधर से सिस्टर और ब्रदर्स, फिर और चलिए आप होम, आपको बुक दिया, आपको सिंग और सॉन्ग दिया, बहुत सारी चीजें, जो चीज वो दिया वो आपको यहां पर नाम बताना है। अब लेट्स रीड, अब देखिएगा आगे चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अभीगा द नाइट स्काई, मतलब जो रात है, यहां पर रात है और आसमान में जो रात है, आसमान में जो नाइट में रात होती है, तो उसके बारे में बताया है। ऑल डे लॉन्ग, क्या लिखा है, ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन्स ब्राइट, जो हर दिन जो है सूर्य तेज चमकता है। द मून एंड स्टार, जो चंद्रमा और जो तारे हैं, कम आउट बाय नाइट, मतलब रात में बाहर आते हैं। आगे देखिएगा, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। फ्रॉम ट्विलाइट टाइम, मतलब इसको कहते हैं ट्विलाइट टाइम, मतलब होता है गोधूली बेला, मतलब जब शाम के बाद जो अंधेरा होता है उसको कहते हैं ट्विलाइट टाइम कहते हैं। दे लाइन द स्काईज, मतलब और वे आसमान में पंक्तिबद्ध होते हैं, क्या, मून और स्टार्स, एंड वॉच द वर्ल्ड, और दुनिया को देखते हैं, संसार को देखते हैं, विथ क्वाइट आइज, और अपनी शांत आंखों से। इस प्रकार से ये पोयम है और इसका क्वेश्चन 1 है, देखिएगा, व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे, तो यहां पर व्हाट की जगह में क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है हमने लिख रखा है। चलिए वो क्वेश्चन आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं लास्ट में। चलिए यही आंसर है, यही क्वेश्चन है। चलिएगा ये देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे, इसका आंसर होगा सन साइंस ड्यूरिंग द डे, ये आप कॉपी में लिखेंगे। फिर क्वेश्चन बी है हाउ डज द सन शाइन, जो सूर्य है वो कैसा चमकता है, द सन शाइन ब्राइट, मतलब तेज चमकता है। और यहां पर जो है देखिएगा, दिन के समय में, है ना, दिन के समय में क्या चमकता है, सूर्य चमकता है। चलिएगा फिर क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट कम आउट बाय द नाइट, जो रात में क्या निकल कर आते हैं, द मून एंड स्टार कम आउट बाय नाइट, ये इसका आंसर होगा। हाउ डू द मून एंड द स्टार वॉच द बर्ड्स, जो मून और स्टार जो है वो पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं, द मून एंड द स्टार्स, स्टार्स वॉच द बर्ड्स विथ क्वाइट आइज, मतलब अपनी शांत आंखों से देखते हैं। व्हाट इज मोर प्लीजिंग टू यू, द मून और द स्टार्स, यहां पर सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है, स्टार या मून, तो अब यहां पर लिखेंगे द मून लिखेंगे, आई प्लीजिंग द मून। इस प्रकार से हमने इस पोएम के भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। मैं साइड हो गया हूं, आप वीडियो को रोक लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिएगा ये कंप्लीट कर लिया हमने। लेट्स राइट, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इस प्रकार से जूम कर लिया क्योंकि यहां हमको सेंटेंस लिखना होगा। अब देखिएगा यहां क्या कहता है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड। अब देखिएगा यहां पर गॉड हैज गिवन अस फ्लावर्स, और क्या क्या दिया अभी आपको, तो यहां लिखेंगे गॉड, क्या लिखेंगे,
गॉड हैज, क्या लिखेंगे, हैज गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन अस, अस ट्रीज, क्या लिखेंगे, ट्रीज। आप पूरा सेंटेंस जो है अस तक वैसे ही लिखेंगे और आप यहां पर जैसे फ्लावर की जगह हमने यहां पर ट्रीज लिखा है वैसे ही आप यहां पर क्या कर देंगे, गॉड हैज गिवन बुक, गॉड, इस प्रकार आप लिखते जाएंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, गॉड, गॉड हैज, हैज गिवन, यहां क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन अस, अस, यहां पे हम बुक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बुक। आगे और क्या दिया है भगवान ने, गॉड, क्या लिखेंगे, गॉड हैज, हैज गिवन, क्या लिखेंगे, गॉड हैज गिवन अस, क्या लिखेंगे, अस होम, क्या लिखेंगे, होम। और आगे देखते हैं क्या दिया भगवान ने, गॉड, क्या लिखेंगे, गॉड हैज गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन अस, अस फूड, यहां हम फूड लिख देंगे। अब देखिएगा लास्ट बचा, गॉड, गॉड, गॉड हैज, गॉड हैज गिवन, गॉड हैज गिवन, गॉड हैज गिवन, और क्या दिया है भाई, यहां पर बीज लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बीज। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इसको लिख के। अब देखिएगा लास्ट में चलते हैं, क्वेश्चन बी क्या कहता है, गिवन बिलो इज अ टेबल शोइंग आशाज डेली रूटीन। यहां पर देखिएगा ये जो आशा का डेली रूटीन है, आशा का डेली रूटीन है और उसके डेली रूटीन का जो भी यहां पर नेम है और उसका टाइमिंग दिया है। तो अब इसको हमको नाउ मेक अ चार्ट ऑफ योर डेली रूटीन अकॉर्डिंग द अबव गिवन टेबल। आपको भी इसी के जैसे आशा का जो डेली रूटीन है, मतलब उसकी जो दिनचर्या है दिन की, वो उसका यहां पर टाइम लिखा हुआ है। अब देखिएगा यहां पर जो गेटअप क्या है, गेटअप, और जो उठती है वो जो उठती है गेट अप, वो 5:30 बजे उठती है, मतलब 5:30 AM पे। टेक अ बाथ, और वो टेक वो मतलब नहाने के लिए कहां जाती है, 7 AM पे। गोज टू स्कूल 7:30 पे चली वो AM पे। कम बैक फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल से वापस कब आती है, 2:30 PM पे। और गोज टू बेड, मतलब गोज टू बेड मतलब सोने के लिए वो बेड में कब जाती है, 9 PM पे। आपको भी इसी प्रकार से अपना डेली रूटीन का क्या बनाना है, यहां पर चार्ट बनाना है। लेट्स डू इट। अब देखिएगा इसी से संबंधित कुछ यहां पे प्रश्न है। राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इससे नहीं है, चार्ट आपको बनाना है। राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, आपको क्या करना है, फ्लावर्स और फ्रूट्स के आपको नेम लिखने हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे, ड्रॉ देयर पिक्चर इन योर नोटबुक, और आपको जो नाम आप लिखेंगे, जैसे आपने फ्लावर्स में रोज लिखा, तो रोज का क्या करा आपने, जैसे सनफ्लावर, तो आपने 2 नाम लिया, तो 2 नाम के आप क्या करेंगे, आप उसके पिक्चर में पिक्चर बनाएंगे नोटबुक में। उसके बाद कलेक्ट सम फ्लावर्स, आपको क्या करना है, कुछ फूलों को आपको कलेक्ट करना है। एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स, और प्लांट से उसको निकालना है। और लेट देम ड्राई, और उसको सुखाना है। एंड देन पेस्ट देम इन यूर आर्ट एंड क्राफ्ट बुक, और आपके पास में एक आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक रहना चाहिए और उसमें आपको पेस्ट करना है, मतलब चिपकाना है। सुखाने के बाद, ड्राई मीन सुखाना। तो प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा क्लास 5th की इंग्लिश रीडर बुक का जो लेसन 1 है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया और शायद आपको समझ में भी आया होगा। तो आई होप, मैं आपसे आशा करता हूं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे लेसन 2 में।
बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।